फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो ट्रांजिशंस एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जो क्लोरोफिल जरूरी है, जो ग्रीन पिगमेंट रिक्वायर होता है, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। जो B12 है ना, बी कॉम्प्लेक्स जो आप नाम बोलते हैं B12, वो कोबाल्ट का जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है। तो आपको इन चीजों से आइडिया हो गया कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इसीलिए इस चैप्टर को आपकी बुक में इंक्लूड किया गया है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं या एडिशनल कंपाउंड होते हैं, क्या होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड? मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी किसी भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अपने फिक्स रेशियो में यानी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन होकर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। जैसे KCl प्लस MgCl2 प्लस H2O6, तो ये बनेगा आपका KCl.MgCl2.6H2O, जिसको कार्नेलाइट कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये आपका एलम K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O, जब ये कंबाइन होगा तो हमारा बनेगा K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस देन 24H2O। तो ये देखिए स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं या एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। अब इन कंपाउंड को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड को फर्दर आप क्लासिफाइड कर सकते हैं किसमें? डबल सॉल्ट, या हम इसको कहते हैं लैटिस कंपाउंड, या फिर हम क्या कहेंगे? लैटिस कंपाउंड। और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये दो टाइप के होते हैं। अब जो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट में क्या होता है कि ये अपनी सॉलिड जो कंडीशन है, जो सॉलिड फॉर्मेशन होता है, इनका सॉलिड स्टेट होता है, उसमें ये अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही इनका सॉल्यूशन बनता है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये जो दो एग्जांपल हमने पहले लिखे हैं, ये दोनों ही कैसे? डबल सॉल्ट है। अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे कैरोलाइट का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोसिएट सॉल्यूशन में K प्लस अलग हो जाएगा, देन Cl के आयनस मिलेंगे, मैग्नीशियम मिलेगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एडिशनल कंपाउंड को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड की, तो जैसे Cu, ये हो गया NH3 होल 4, ठीक है। तो यहां पे अगर जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, वो कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट में अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, यानी वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते और अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते सॉल्यूशन के फॉर्म में। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। यहां अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं कॉपर और अमोनिया का, तो हमें हार्डली कोई एविडेंस मिलेगा कॉपर आयंस प्रेजेंट है और अमोनिया आयंस प्रेजेंट है। इसके एविडेंस बहुत कम मिलेंगे, हार्डली कोई ऐसा एविडेंस होगा। तो क्लियर है डबल सॉल्ट और कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में डिफरेंस। अब तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड कहते किसको है? कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल आयन या सेंट्रल मेटल आयन लिंक होता है किसी ऐसी स्पीसीज से जो कि लॉन पेयर डोनेटिंग हो। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। सेंट्रल मेटल अगर किसी आयंस किसी न्यूट्रल या मॉलिक्यूल से लिंक्ड होता है तो वो कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड से। यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन यानी लॉन पेयर डोनेट करेगा। ये जो अमोनिया है वो कॉपर को क्या डोनेट करेगा? लॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। ऐसे कंपाउंड्स को जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से बनते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, अपन कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड जब भी लिखेंगे हम, जैसे यही हम देख लेते हैं, ये कॉपर, ये NH3 और मैंने इसको ले लिया होल 4, ठीक है। अब ये एनायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक हो गया, यहां अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक हो गया, और ये तो न्यूट्रल है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड तीनों टाइप से हो सकते हैं, एनायनिक भी, कैटायनिक भी और न्यूट्रल भी। अब ये हमेशा एक बॉक्स में लिखे जाते हैं। ये जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर या एंटिटी, ठीक है। तो ये जो बॉक्स लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, जो अंदर पोर्शन है पूरा वो एंटिटी कहलाएगा। यहां जो मैटर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैटर, और इसके पास हमेशा वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल्स हो तभी तो लॉन पेयर आ पाएंगे। अब ये जो सेंट्रल एटम है, ये जो कॉपर है, वो एक ऐसे स्पीसीज से जुड़े हुए हैं जो क्या करते हैं, लॉन पेयर का डोनेट करते हैं। यानी ये जो अमोनिया है वो क्या करेगा, इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा। कितने अमोनिया है यहाँ पे, 4, तो ये चारों के चारों इसको लॉन पेयर डोनेट करेंगे। और जो लॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। ये लुईस बेस इन कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो अब अगर आपसे पूछे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, तो लॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज को लिगेंड्स कहते हैं। तो यहां अमोनिया क्या है, यानी जो लुईस बेस है वो किसका काम करता है, वो क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में, लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो लिगेंड्स हैं इनको भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है मोनोडिनेट, या हम इसको यूनिडिनेटेड भी कहते हैं। ये मोनो का मतलब है कि उस स्पीसीज में, उस मॉलिक्यूल में एक ही डोनर हो। जैसे कि अमोनिया, इस अमोनिया में डोनर कौन होगा, लॉन पेयर डोनर सिर्फ नाइट्रोजन होगा। जैसे कि वाटर, इसमें लॉन पेयर डोनर कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो जिसमें सिर्फ एक ही डोनर हो, यानी एक ही लॉन पेयर डोनर हो, उन ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, मोनोडिनेट या यूनिडिनेट कहते हैं। अगर 2 डोनर प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारे पास है इथीन 1,2-डाइएमिन, ये जो एथीन 1-डाइएमिन है, इसको नाम तो हो गया इथीन 1,2-डाइएमिन। इसमें जो डोनर है वो 2 नाइट्रोजन है, यानी एक ही मॉलिक्यूल है और उसमें डोनर कितने हैं, 2। तो इनको हम बोलते हैं बाइडिनेट या फिर हम बोलते हैं डाइडिनेट, ठीक है ना। तो इसमें 2 डोनर प्रेजेंट हो। अब इसके अलावा एक और आता है ऑक्सिलेट, है ना, ऑक्सिलेट। जब अपन इसको कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में लिखेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला नहीं, आपको EN शॉर्ट में लिखा हुआ दिखेगा। ऑक्सिलेट को हम क्या कहते हैं, OX कहते हैं। इसमें भी 2 ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके बाइडिनेट। अब ये जो बाइडिनेट है, अगर किसी से लिंक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया प्लेटिनम, देन EN होल ट्वाइस, इस तरह से दिया हुआ। तो ये जो प्लेटिनम है, ठीक है, इसको डोनेट कौन कर रहा है, ये NH2, यहां ये CH2, ये फिर से CH2, और इसको डोनेटिंग कौन कर रहा है, ये नाइट्रोजन। 2 मॉलिक्यूल है इसलिए हमने, और ये आपका। अब देखिए यहां ये जो बाइडिनेट है वो कैसा स्ट्रक्चर बना रहे, एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे, एक साइक्लिक, एक क्लोज सर्कल बन रहा है, बना है ना, एक साइक्लिक कंपाउंड, पूरी क्लोज चेन बन गई। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, किलेट कहते हैं। इस रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं। क्लियर है। ये किलेट वगैरह जो सॉफ्टनेस में काम आती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। अब इसके बाद जो एक और टाइप ऑफ लिगेंड जो आपकी बुक में दे रखा है वो है एम्बिडिनेट। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास है NO2 या SCN। अब ऐसे यूनिडिनेट
यानी ऐसे यूनिट डोनेट, यानी लॉन पेयर डोनेट एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम करेगा, लेकिन चॉइस है। जैसे यहां पे ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, यहां सल्फर भी लॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो जब ये मेटल है, अगर इसको डोनेट कर रहा है ये नाइट्रोजन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर ये ऑक्सीजन, तो ये डोनेट, तो दोनों ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डोनेट आपको कौन कर सकते हैं, दो एटम्स जो है वो लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ऐसे लिगेंड को एम्बीडिनेट कहते हैं, एम्बीडिनेट। इसी तरह से HCl, तो ये मेटल है, उसके साथ इसको सल्फर भी लॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं आइसोथायोसाइनेट, और नाइट्रोजन करता है तो इसको साइनेट बोलते हैं, है ना, थायोसाइनेट। क्लियर है? तो ये टाइप्स हो गए आपके लिगेंड्स के। इसके अलावा यहां जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है, जैसे CN, और मैंने लिख दिया यहां होल 6, ये जो नंबर लिखे हुए हैं या जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेटिंग नंबर कहलाता है। जितने मॉलिक्यूल कनेक्ट होते हैं, लॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल एटम को, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग नंबर कहते हैं। यहां जो कोऑर्डिनेटिंग नंबर है वो कितने, 6। अगर यहां पे EN ट्वाइस लिखा हुआ है तो यहां कोऑर्डिनेटिंग नंबर 2 ही होंगे। हमें मॉलिक्यूल्स के नंबर लिखने हैं, हमें लिगेंड्स के नंबर नहीं, एटम्स कितने हैं वो नहीं है। तो जब यूनिडिनेट होगा उसके केस में हम उसके जितने नंबर है ये क्या कहलाएंगे, आपके कोऑर्डिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। तो आप यहां तक प्रैक्टिस करिए, फिर हम इसके नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म सीखेंगे। हैव अ नाइस डे।